अब कोई ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं देख रहा हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं देख रहा हूँ। क्या बात रही। ठीक है, और मुझे कोई ऐसा में ऐसा खतीब ना समझिए, ये तो बहुत थोड़ा मजमा। उर्से आला हजरत में मेरी तकरीर डंके की चोट पर होती है, लाखों का मजमा होता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, आप ज्यादा नहीं है, आप शोर और हल्ला ना मचाएं आप। और एक बात और सुन लीजिए, मैं जिद्दी आदमी भी हूँ, अगर आप शोर मचाओगे ना, चाहे ये मौलाना साहब नाराज हो या आप, मैं ही तकरीर करता रहूंगा, शब्बीर बरकाती साहब आएंगे नहीं। मैं मचाओ शोर, कितना मचाओगे? हाँ भाई, मैं बरेली शरीफ के पड़ोस से आया हुआ आदमी हूँ, और आप जो इतना हल्के में ले रहे। हाँ, तवज्जो फरमाएं बाप। सैयद साहब के कदम नाज को चूम के जो मैं बात कह रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। बहुत बड़ा शहजादा बैठा हमारे मिंबर पर, सुभान अल्लाह। अरे अब कोई बैठे ना बैठे, मैं जो खड़ा हो गया यार, मैं दिख रहा हूँ, लंबा आदमी हूं मैं बहुत। दारे अरकम में हजरत उमर पहुंचे, हालात बहुत खराब। क्या बात रही। आप कहते हो हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। इतने खराब नहीं है, जब उमर दारे अरकम में पहुंचे इतने हालात खराब थे, बहुत हालात खराब थे। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया था। 39, कितने लोगों ने? 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। मक्का के लोगों ने कहा 40वां नहीं होने देंगे। अल्लाह की रहमत कह रही थी 40वां तो इतनी शान से होगा कि जब वो 40वां कलमा पढ़ेगा तो उसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। कोने कोने में पहुंचेगा। वो 40वां तो ऐसा होगा। आज भी कुछ कह रहे 40वां नहीं होने देंगे, आज भी कह रहे तीजा नहीं होने देंगे। अरे तुम्हारे दादाओं से 40वां ना रुका तो तू 40वां क्या रोकेगा? क्या बात रही। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत। 40वां उम्र है जिसने कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह बोलो। आप कहते हो हालात खराब है, हालात खराब है। इतने हालात खराब हैं, आज हालात बहुत अच्छे हैं। हजरत उमर दारे रकम में पहुंचे, अमीर हमजा ने देखा, या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है, हाथ में नंगी तलवार है, इजाजत दे उमर की तलवार, उमर की गर्दन साफ कर दी जाए। नबी ने फरमाया हमजा खामोश हो जा, उमर आ नहीं रहा है, उमर को बुलाया जा रहा है। क्या बात रही। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। उमर आया नहीं, उमर को बुलाया गया। अल्लाह अल्लाह, उमर को बुलाया गया। आने दो, उमर दारे रकम में आ गए। हालात बनाना बिगाड़ना अल्लाह के हाथ में। अल्लाह अगर चाहे, जैसे माने वालों सुनो, अल्लाह अगर चाहे तो एक मच्छर से नमरूद को ठंडा कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो किया कि नहीं किया है? आज भी कुछ लोग गर्मी दिखा रहे हैं, अल्लाह चाहेगा उन्हें भी ठंडा कर देगा। है कि नहीं? अल्लाह है, और अल्लाह वही है जो इब्राहिम का खुदा था, वही खुदा तेरा है। कुछ चेंजिंग नहीं है तेरे खुदा में। जितनी पावर उस वक्त थी तेरे खुदा पे, उतनी पावर अब भी है। उसे तो ना नींद आए ना ऊंघ आए। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंघ आए ना नींद आए। जब खुदा वही, पावर वही, उसकी हुकूमत वही, तो बदला तू है। तू सुधर जा, हालात फिर बदल जाए। मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे कि आपके समझ में आ जाए। हाँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए, हालात समझ जाएंगे। तवज्जो फरमाए। अल्लाह हालात अगर बदलने पे आ जाए, सुने सुने, अल्लाह अगर हालात बदलने पे आ जाए तो उसकी पावर ये है। सुन, जब हिजरत की रात तेरे नबी गारे सौर में तशरीफ लेके गए, जब गार में मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए, गार के दरवाजे पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा है जिसको मकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मकड़ी।
अर्ज करता मौला तेरा नबी आज मेहमान बना है इस गार का, मैं चाहता हूं कि तेरे नबी की मदद करूं, मैं चाहता हूं कि तेरे नबी के लिए कुछ करूं, लेकिन मेरी औकात क्या है। या अल्लाह मैं पत्थर नहीं उठा सकता कि मक्का के लोगों को मार देता, मैं तलवार नहीं उठा सकता कि मक्का के लोग जो तेरे नबी की दुश्मनी में आ रहे हैं उनका सफाया कर देता, मेरे तो एक लुआब से जाला निकलता, जाला लगा सकता हूँ। हुक्म हुआ तू मोहब्बत में अगर आगे बढ़ रहा है तो ए मकड़ी कीड़ा तू जाला तो लगा, तेरा जाला कमजोर है मगर तेरा खुदा तो ताकत वाला है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा जाला कमजोर है, तेरा खुदा ताकत वाला है, तू जाला लगा दे, तेरे जाले को ऐसी ताकत दे दूंगा मक्का के काफिर आएंगे मगर तेरा जाला हिला ना सकेंगे। बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिला ना सकेंगे, बहुत उम्दा जवाब, नहीं नुक्ते हिला ना का सकेंगे, तू लगाना जवाब, नहीं नुक्ते का। या जिंदाबाद अल्लाह तू तो पावर वाला है, या अल्लाह तू कुदरत वाला है, या अल्लाह तू चाहता तो पहाड़ को हुक्म दे देता, गार के दहाने पे पत्थर रख दिया जाता, तेरे नबी की हिफाजत हो जाती। या अल्लाह तू जमीन को हुक्म दे देता, जमीन फट जाती, इन मक्का के लोगों को खा जाती। या अल्लाह तू आसमान को हुक्म दे देता, पत्थर बरसा देता, ये तबाह हो जाते। जवाब मिला गुलफाम मैं सब कुछ कर सकता हूँ मगर मकड़ी से जाला इसलिए लगवाया कि कभी हालात नाजुक आए तो अपने आप को कमजोर ना समझना, मकड़ी से तो ज्यादा ताकतवर हो। अरे मकड़ी समझ के जाला तू लगा देना, लाज तेरा मौला रख लेगा। बहुत उम्दा, जाला तू लगा देना, लाज तेरा मौला रख देगा। बहुत अच्छे, बहुत लाज तेरी मौला रख देगा। तू अपने आप को कहता हालात खराब है, कहाँ खराब है, तू खराब है। लोगों कान खोल करके सुनो, अल्लाह की तरफ से कोई हालात खराब नहीं। पहले भी 5 वक्त की नमाज, आज भी 5 वक्त की नमाज, पहले भी कुरान में 30 पारा, आज भी कुरान में 30 पारा, पहले भी रमजान का 1 महीना साल में, अब भी रमजान का 1 महीना साल में, पहले भी मालदार पे 1 बार हज फर्ज, अब भी 1 बार हज फर्ज, पहले भी जमीन से सब्जा उगाया जाता था, आज भी जमीन से सब्जा उगाया जाता है, पहले भी बादलों से बारिश होती थी, अब भी बादलों से बारिश होती है। अरे बदला क्या है मुझे बता तो। हाँ बदला है तो तू बदला है। कल तेरे घर में 70 साल की तेरी दादी जब घर से निकलती थी तो हिजाब में निकलती थी, आज 18 साल की तेरी बेटी जींस पहन के, स्कर्ट पहन के, बाल खोल के बाजारों में निकल रही है। तू कहता हालात खराब है, अरे खुद को बदलना होगा, हालात अल्लाह बदल देगा। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। बहुत अच्छे भाई, बहुत एक बात मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत। अपने दिल पे हाथ रख के मेरी गुफ्तगू सुनना। आज पूरी दुनिया बेकरार है, पूरी दुनिया दुआएं कर रही है या अल्लाह कोई अय्यूबी दे दे, पूरी दुनिया कह रही है या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे, पूरी दुनिया कह रही है या अल्लाह कोई मूसा बिन नसीर दे दे, पूरी दुनिया कह रही है या अल्लाह कोई मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया दे दे। आता क्यों नहीं? हर मस्जिद में दुआ, हर मदरसे में दुआ, हर घर में दुआ, आता क्यों नहीं? तो सुनो, देखो मैं तुम्हें बिठाते ही नहीं रहूंगा, मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है। आप क्या सोचते हो कि मैं यही करता रहूंगा, इधर के बैठ जाओ उधर के बैठ जाओ? आप सुनो ना सुनो, मैं सुना के चला जाऊंगा, आपकी मर्जी। मैं यही नहीं करता रहूंगा। आप लोग इंसान हैं, इतना तो अगर किसी जानवर को भी सिखा दिया जाए तो शायद इशारों की जबान को वो समझ जाता है। आप लोग इंसान हैं, इतना वक्त खराब न करें, वक्त की कीमत है। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, खुदा की कसम ये दिल की आवाज है जो निकल रही है। आप एक एक जुमले को दिल की तख्ती पे नोट करते चले जाए। आप कहते हो या अल्लाह को ये अय्यूबी क्यों नहीं आता? अच्छा दुआएं हो रही है कि नहीं हो रही है? हर जगह हो रही है कि नहीं? अभी फिलिस्तीन का मैटर चला, बड़ी दुआएं हुई हैं, बड़ी दुआएं। मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, क्यों नहीं आता कोई अय्यूबी? या अल्लाह कोई मूसा बिन नसीर क्यों नहीं आता? या अल्लाह तू तारिक बिन ज़ियाद क्यों नहीं आता? तूने नबूवत का दरवाजा बंद किया है मगर गाजियों का दरवाजा तो बंद नहीं किया ना।
काजी दे दे। नहीं आता। क्यों? तो उतरौला में जिंदगी गुजारने वाले लोगों, उतरौला में तुम्हारे खेतियां होती हैं, मगर इस उतरौला में पिस्ता पैदा नहीं होता, बादाम पैदा नहीं होता, अखरोट पैदा नहीं होता। या होता है पैदा? क्यों नहीं होता? कहोगे हजरत हर जमीन में पिस्ता नहीं होता, हजरत हर जमीन में बादाम नहीं होता, हजरत हर जमीन में किशमिश नहीं होता। मैंने कहा राइट, बात से इत्तेफाक करता हूँ। हर जमीन में पिस्ता नहीं होता तो हर कोक में तारिक बिन जियाद नहीं होता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर कोक में मूसा बिन नसीर नहीं होता। बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमे, बेटियां बाल खोल के घूमे, बेटियां बाजारों को अपने हुस्न, बाजारों में अपने हुस्न की नुमाइश करें। तेरी शादियों में डांस नचाया जाए, तेरी शादियों में लड़कियों को नचाया जाए, और तू तवक्को रखता है कि इनकी कोक से कोई तारिक बिन जियाद आएगा, कोई अय्यूबी आएगा? नहीं। नचकैया तो आएगा, शराबी तो आएगा, ज्वारी तो आएगा। खुदा की कसम, हर जमीन में जब अखरोट नहीं पैदा होता तो हर कोक में अय्यूबी नहीं होता। बेटियों को पहले कनीज़े फातिमा बनाओ, खुदा की कसम उनकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा कोई गुलाम हुसैन होगा। होगा। कब होगा? जब जमीन होगी। और कुरान ने कहा है तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, खेती अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फल अच्छा होगा। जलसे में आने वालों, मैंने तो दुआ की, मौला एक हुसैन दे दे, यजीदियत का काम ही तमाम हो जाए, यजीदियत का खात्मा हो जाए, बस एक हुसैन दे दे। जवाब मिला गुलफाम, मैं चाहूं तो 1000 हुसैन दे सकता हूं, कादिर मुतलक हूं। मैंने अर्ज की आलम तसव्वुर में, मौला फिर एक ही दे दे। जवाब मिला गुलफाम, हुसैन आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं, बहुत खूब, बहुत उम्दा। फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। अगर चाहते हो, पता नहीं कितनी तेज गुजर रहा है, अगर चाहते हो कि तेरी नस्लों में कोई अय्यूबी आ जाए तो पहले अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे। अगर बीवी माहे नूर होती है माँ, अगर माँ माहे नूर होती है तो बेटा मोइनुद्दीन होता है। अगर बाप अबू साले होता है तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। अगर बाप नकी अली खान होता है तो बेटा अहमद रजा खान होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद। दुआएं तब करो, पहले दवाएं कर लो। नबी ने दुआ के वक्त दुआ किया, दवा के वक्त दवा किया। समझ रहे हैं आप? हाँ, आपने देखा है कि आज हमारी शादियों में बेटियां वो मेकअप करके डांस हो रहे हैं, बहन नाच रही है भाई की शादी में। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अरे सुन, एक बेटी निकली थी जो कर्नाटक के कॉलेज में जब निकली तो सैकड़ों भेड़ियों ने उसकी मुखालफत की नारा लगा के बता दिया, कनीज़े फातिमा जान तो दे सकती है, इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जान तो दे सकती है कनीज़े फातिमा, मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। उसको जमाना मुस्कान कहता है। तुमने स्टेटस लगाया मुस्कान जिंदाबाद, तुमने स्टेटस लगाया मुस्कान शेरनी है। स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, जिंदाबाद कहने से काम नहीं चलेगा, अपनी बेटियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। घर घर मुस्कान चाहिए, घर घर मुस्कान चाहिए। घर घर। अय्यूबी कहता है
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, आज तुम्हारे घरों के माहौल देखो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, कार्टून देख देख के तुम्हारे बच्चे होश पा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे जवान हो रहे हैं। माएं सीरियल देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं, माएं घर में मोबाइल पे रिहाना का डांस देख रही है और सोचते हो कोई अय्यूबी पैदा हो। नहीं नहीं, अय्यूबी को सुन, अय्यूबी कहता है कि जब मेरी माँ बचपन में मुझे गोद में लेकर दूध पिलाती थी तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। जिसकी माँ कुरान पढ़ पढ़ के बेटे को दूध पिला रही हो तो बेटा तो अय्यूबी बनेगा ना। जिस मोहम्मद खासानी ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जिस पे 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, वो कहता है कि जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ का पिस्तान मुंह में लेके जब मैं माँ का दूध पीता था तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। मेरी माँ दूध पिलाती जाती थी और कहती जाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। जब माँ ऐसी हो तो बेटा मोहम्मद खासानी होता है, जब माँ कुरान की कारियां हो तो बेटा अय्यूबी होता है, जब माँ कुरान की तिलावत करे तो पैदा होने वाला बच्चा 18 पारों का हाफिज अब्दुल कादिर होता है। बात नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हालात खराब है, हालात खराब है, हमारे दिमाग खराब है, खुदा की कसम। हालात नहीं खराब, हमारे दिमाग खराब है? खाना तेरा गैरों की तरह, पीना गैरों की तरह, उठना गैरों की तरह, बैठना गैरों की तरह, चाल गैरों की तरह, ढाल गैरों की तरह, लिबास गैरों की तरह, बाल गैरों की तरह, रिश्तेदारियां गैरों की तरह, दोस्तियां गैरों की तरह, जिंदगी गैरों की तरह, और कहता है हालात खराब है। अरे तू तो सुधर जा, हालात बनाने में अल्लाह को देर नहीं लगेगी। सुन ले, हालात हालात बताऊं मैं आपको, सुने अभी। आज दिन में धूप निकली थी यहाँ के नहीं? दिन में ये जो जैकेट और जर्सियां आप पहनने हो जरूरत थी कि नहीं? नहीं थी। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं कार से सफर कर रहा था, मैंने अपना जवारकेट निकाल दिया, इतनी फिर भी गर्मी लग रही थी, शीशा खोल के कार चलाना पड़ी या एसी चला के। और अभी उस टाइम को 10 घंटा गुजरा है, अभी यहाँ हीट है, लोगों की गर्मी है। अभी एक आदमी अकेला दूर जाओ, सर्दी लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? गर्मी थी अभी 10 घंटा पहले, अब सर्दी। ये हालात किसने बदले? अरे बोलो यार, इतनी बड़ी गर्मी को ठंडक में बदल दिया किसने? अगर अमेरिका की माँ ने दूध पिलाया है तो अमेरिका पूरे इस अतरोला और पूरे खित्ते को ठंडा करके दिखाए। 2 टन का एसी एक कमरे को मुश्किल से ठंडा करता, वो भी किवाड़े बंद करके। अगर दरवाजा खुला रह जाए तो कमरा ठंडा होगा? और अल्लाह ने जब ठंडा किया तो जंगल भी ठंडा, मंगल भी ठंडा, मकान भी ठंडा, दुकान भी ठंडा, करिया भी ठंडा, शहर भी ठंडा, फिर लोग चौराहा भी ठंडा, गलियां भी ठंडी, जिधर जाओ ठंडा ही ठंडा। कैसा बदला अल्लाह ने माहौल, कैसा बदला। और सुबह को अल्लाह फिर बदल देगा, जब सूरज निकलेगा फिर गर्मी। जब अल्लाह इतनी गर्मी को ठंडा करना जानता है तो 2-4 की गर्मी को ठंडा नहीं कर सकता? क्या बात रही, क्यों नहीं करता है उसकी वजह भी बताते हैं। हाँ, क्या बात रही। हाँ, और नाजिम साहब ने कहा है कि वजह भी बता दें क्यों नहीं करता है। तो सुन ले, सुन ले, वजह भी सुन ले। असल में वक्त भाग रहा, वक्त बहुत तेजी से भाग रहा। माइटर बहुत देना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी वक्त के साथ चलने वाला आदमी। वक्त की जिसने कदर नहीं की, फिर वक्त ने उसकी कदर नहीं की। क्या बात है। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला तेरी नाराजगी का पता कैसे चले कि तू हमसे नाराज है? पता कैसे चले कि तू हमसे नाराज है?
रब ने फरमाया मूसा मेरी नाराजगी अगर देखना चाहता मेरे बंदों से तो सुन, जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मैं अपने बंदों से सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। एक निशानी अल्लाह ने फरमाया जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो बड़े बड़े ओहदे नाअहलों को दे देता हूं। नाअहलों को बड़े बड़े ओहदे। जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो कंजूसों को दौलत दे देता हूं। कंजूसों पे दौलत है। तुम कहोगे हम तो कंजूस नहीं है, ज़कात नहीं दे सकता तो कंजूस नहीं तो क्या सखी है? गरीबों का खा रहा है, मिस्कीनों का खा रहा है, तुझसे बड़ा कंजूस कौन होगा? अगर तू सखी है तो पहले 2.5% निकाल, बाद में सीना ठोक के मैं सखी हूं। मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे आमाल बुरे हो जाएंगे तो तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये तुम्हारे आमाल का बदला है। आमाल तुम सुधार लो, हालात मौला सुधार देगा। तेरा अल्लाह वो है, तेरा अल्लाह वो है कि जब हजरत यूसुफ को अपने भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और अंधेरे कुएं में यूसुफ पहुंचा, रब ने फरमाया यूसुफ घबराना मत, अभी चंद वक्त की ये हालात हैं, ऐसे हालात बदलूंगा, कुएं से निकालूंगा, मिस्र के तख्त पे बिठा के बादशाह अता करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिस्र के तख्त पे भी बिठा लूंगा यूसुफ। और हालात कितने खराब है कि अपने भाइयों ने कुएं में डाल दिया। अपने भाइयों ने कितने खराब हैं यार, अपने ने जब दगा दी हो तो। अच्छा जबान में नहीं, बचपने का आलम है, लेकिन कहा यूसुफ हालात बदलूंगा और ये तेरे सारे के सारे भाई तेरी चौखट पे आएंगे और तेरी चौखट पे आके झुकेंगे और तुझसे भीख मांगेंगे। यूसुफ हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। वक्त गुजरा और यूसुफ को बादशाहत मिली। बोलो मिली कि नहीं मिली? उस रब ने हालात बदले कि नहीं बदले? बदले। फिरौन आया, खुदाई का दावा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया टेंशन न ले, तेरे भी बदलूंगा, तेरे भी बदलूंगा। मूसा को भेज दिया, हालात बदलने मूसा जाओ। फिरौन को पता चल गया बच्चा आने वाला है जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा, डुबो डुबो के मारेगा। तो इसने अपने अधिकारियों को हुक्म दे दिया बच्चा सफाई अभियान, बच्चों को मारो। सारे बच्चों को मार दिया गया। अब अपने उससे कहने लगा फाल खोलने वाले से बता क्या बता रहा मेरा सितारा? कहने लगा सितारा गर्दिश में है, अभी वो बच्चा नहीं मरा है। कहने लगा क्यों? मैंने तो सारे बच्चों को मरवा दिया। कहा नहीं मरा, माँ के पेट में। तो माँ के पेट के बच्चों को मारा जाए। माँ के पेट के बच्चों को मारा गया, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? हजरत मूसा की माँ ने सहरा में गई, जंगल में गई और हजरत मूसा को जन्म दे दिया। मौला क्या करूं, तेरी अमानत है। मौला ये मूसा है, क्या करूं? कहा तू अपने घर जा और हमारे मूसा को हमारे हवाले कर। हजरत मूसा को माँ ने टोकरी में लिटाया, दरिया नील में डाल दिया और नील बहता रहा, मूसा बहता रहा। तवज्जो करना, नील बहता रहा, मूसा। फिरौन के महल में दरिया नील से एक नहर कट के जा रही थी। उसी नहर में मूसा की टोकरी। हाय हाय हाय। फरिश्ता अर्ज करता मौला ये तो मूसा के खून का प्यासा है। मूसा तो चल दिया, टेंशन ना लो। मूसा मुस्कुराता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था दुनिया वालों देख लो, अल्लाह हालात बदलने वाला है। फिरौन के घर में जा रहे हैं, घर में घुस के मारेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। घर में जा रहे हैं, घुस के मारेंगे। हाय हाय, मूसा बच्चे हो अभी, मूसा बचपना है। का अल्लाह चाहे तो हालात बचपने में भी बदल देता है। और हजरत मूसा पहुंच गए। फिरौन ने देखा बच्चा कैसे है, मैंने तो अभियान चलाया था बच्चा सफा, ये कहां से बच गया?
उसके अधिकारियों में से किसी ने कहा, सुन, तेरे नजूमी ने ये बताया था कि तेरे मुल्क में बच्चा पैदा होगा, उससे खतरा है, तेरे मुल्क के बच्चों को सबको खत्म कर दिया, ये दरियाए नील में बह के बच्चा आया है, ये बच्चा देसी नहीं विदेशी है, यहाँ का नहीं बाहर का है, ये तो बह के आया है, इससे तो खतरा ही नहीं है। भेजे में आ गई इसके, हाँ मेरे मुल्क के बच्चे से खतरा नहीं, तो बाहर का आया ना। तो कहने लगा इसे निकालो। बच्चे की किलकारियां सुनने को मन तरस गया, निकालो। हजरत मूसा को निकाला, कहा टेस्ट कर, बच्चा बीमार तो नहीं, लेकिन जिसे अल्लाह रखे कौन चखे। कहा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ अच्छा है, तो इसकी ग़िज़ा का इस्तेमाल करो। तो पहले जमाने में फीडर तो था नहीं, दाया हुआ करती थी जो दूध पिलाया करती थी। दाया को बुलाया हजरत मूसा के दूध पिलाने के लिए। दाया आई, मूसा किसी के पिस्तान को मुंह ही नहीं लगाते, एक आई मुंह नहीं लगाते, 2 आई मुंह नहीं लगाते, 5 आई मुंह नहीं लगाते, 100 आई मुंह नहीं लगाते। फिरौन परेशान, बच्चे की ग़िज़ा का इस्तेमाल करो। कहा हम इतनी दाया को ले आए, ये दूध ही नहीं पीते, दूध ही नहीं पीते। सवाल जहन में गर्दिश कर रहा होगा, ए मूसा पीते क्यों नहीं? तो जवाब सुनो। कहा जब मौला मेहरबान ही है, जब वो पिला ही रहा है, तो किसी गैर का क्यों पिए, अपनी सगी माँ का ना पिएंगे। क्या बात रही, बहुत उम्दा, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, पिला ही रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस बस बस, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। 5 मिनट तकरीर और करूंगा, और ये 5 मिनट कौन से वाले करूंगा जो शब्बीर बरकाती साहब के आने में तुमने खराब किए थे ना। मुझे याद है 1 मिनट, अगर तुम खराब नहीं करते तो मैं नहीं लेता, और तुमने खराब किए मैं लूंगा, और ज्यादा करते ज्यादा लेता। हाँ। अल्लाह सलामत रखे आपको। हाँ नहीं नहीं, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाँ मैं तभी तो आपसे कह रहा था, मैं बैठा हुआ हूँ, शेर को जगाओ मत। हाँ अल्लाह सलामत रखे आपको, अमल की तौफीक अता फरमाए। हालात बदलने की टेंशन हम ना लें, अपने आप को बदलने की टेंशन लें। अपने आप को तू बदल दे, हालात अल्लाह पे छोड़ दे। है क्या नहीं है? हाँ? माँ का पिएंगे हम, क्यों पिए किसी का, जब अल्लाह मेहरबान है ही तो। हजरत मूसा की माँ की बहन या उनकी सहेली उसी महल में थी, कहने लगी फिरौन एक औरत मेरी नज़र में है जो बड़ी पाक साफ रहती है, ये बच्चा भी पाक साफ है, अगर तू इजाज़त दे तो उसे बुला लाऊं, उसका दूध ये पी लेगा, वो कोई और नहीं हजरत मूसा की सगी अम्मी है। कहने लगा बुला के लाना। जब ये बुला करके लेके आई, हजरत मूसा की माँ ने देखा मेरा लाल है, कहने लगी वाह मौला तेरी कुदरत के करिश्मे, छोड़ा नदी में था, छोड़ा दरिया में था, पाया दुश्मन के महल में है। बहुत उम्दा, बहुत। और माँ का इसलिए भी पीना था भाई, माकूला है, जब ललकारा जाता तो कहते हैं माँ का दूध पिया तो निकल, है ना। और हजरत मूसा को ललकारने वाले थे जादूगर आए, उन्होंने अज़्ज़ाहे बनाए ललकारा, कोई ललकार ना दे, माँ का दूध पिया तो मूसा निकल। माँ का पिएंगे इसलिए कि ललकार के मुकाबले में मूसा निकलेगा। निकलेगा। अल्लाह सलामत रखे। लोगों हालात का रोना रोने से काम नहीं चलेगा, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कर दो। लोगों हालात के रोने रोने से काम नहीं चलेगा, शरीयत मुस्तफ़ा का अपने आप को पाबंद बना लो, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दो, अपनी बच्चियों को नमाजी बना दो, अपनी बच्चियों को पर्दे वाली बना दो, अपनी बच्चियों को मोहब्बत रसूल का ऐसा दूध पिला दो, ऐसी घुट्टी पिला दो कि गैरों से दोस्ती तो दूर की बात, बच्चियों का इर्तदाद की तरफ दौड़ना तो दूर की बात, उनका कदम डगमगाना तो दूर की बात, वो ये कहते हैं कि हम जान तो दे सकते हैं मगर इज्जतों का सौदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हजरत उमर इब्ने खत्ताब खड़े हैं दरवाजे पर, वो खातून आई, हजरत उमर ने फरमाया मैं मदद करने आया हूँ। याद है कि नहीं है, रात में पहुंचे, एड्रेस निकाल कर रजिस्टर से, ओ खातून ओ खातून एक खादिम आया तेरे बच्चों की मदद करने। नाम नहीं बताया, नाम की भी जरूरत नहीं, अल्लाह जानता। कहने लगी ओ आने वाले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मेरे घर पे तो कोई खादिम पहले से ही आता है और रोजाना सारा काम करके चला जाता है, आता है।